Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 9. Chapter name is Redemption of Debenture. Chapter number 9. Chapter name is Company Accounts. Redemption of debenture. Okay. Today is 6th day, 1st month 2021. Okay. Which day? Wednesday. Okay. Company accounts, redemption of debenture, chapter number 9, 6th day, Wednesday. As you know, in our before video, we have discussed last method, which is conversion method. Conversion of debenture into shares or in new debenture. This we have discussed in our previous video. In this, conversion on maturity we have done. जब हम कन्वर्ट करवा रहे थे हमारे डिबेंचर्स ऑन मेच्योरिटी पे जब हम कन्वर्ट करवा रहे थे हमारे डिबेंचर्स, तो हमने इसमें क्या एंट्री करनी सीखी थी, आपको इस बारे में पता होना चाहिए. हमने क्या एंट्री करनी सीखी थी इसमें. देखो, हमने ये देखा था कि 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर ये एंट्री फर्स्ट एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ करने के टाइम पे. ठीक है, ये ड्यू की एंट्री होती है. ठीक है, इससे अगली एंट्री में हम पेमेंट करते हैं. ठीक है, ऑन मेच्योरिटी का मतलब रिडम्पशन की डेट आ गई है. ठीक है, और हमें पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये एंट्री हम कर रहे थे जिसमें हमें DRR और DRI बनाने की नीड नहीं थी. वो रीजन भी मैंने आपको बता दिया था. ओके, इसके बाद देखिए, अब हमें पता है हमें डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर को अब हमें पेमेंट नहीं देनी, टू बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं करेंगे हम. ठीक है, अब हमें डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, कन्वर्ट करवा देंगे न्यू डिबेंचर में या शेयर में. ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट किस में करवा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, शेयर में कन्वर्ट करवा रहे हैं. अगर शेयर प्रीमियम पे लिखते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, अगर शेयर डिस्काउंट में है तो यहाँ ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट. ठीक है, जैसे होल्डर को हमने देने हैं 10,000. ठीक है, अब होल्डर को कितने देने हैं, 10,000 रुपीज देने हैं. होल्डर को कितने देने हैं, 10,000 रुपीज देने हैं. बट अब हमें ये नहीं पता कि हमें शेयर्स कितने अलॉट करें. तो शेयर्स निकालने का फॉर्मूला भी हमने कल की वीडियो में सीखा था. कैसे सीखा था बच्चा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला सीखा था. क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम माइनस में डिस्काउंट. ये हमने सीखा था. बट परचेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर निकालने तो परचेज कंसिडरेशन ही आएगी, डिबेंचर होल्डर की अमाउंट आएगी जिसे 10,000. उसके बाद नीचे तो फेस वैल्यू, जैसे इक्विटी शेयर कितने 10 रुपीज ईच के थे, 10 रुपीज ईच के थे, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज ईच प्लस 2 रुपीज प्रीमियम. तो 2 रुपीज प्रीमियम मीन्स 10,000 डिवाइड बाय 12. जो अमाउंट आएगी वो हम यहां लिख देंगे
मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। जैसे अब आए 400 शेयर्स, 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ आएगा, और 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मैं अज्यूम कर रही हूँ। ये टॉपिक हम कल की वीडियो में हमारी वाइंड अप कर चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। अब हमारी वीडियो का टॉपिक ही है कि हमें कन्वर्ट करवाने हैं शेयर्स। कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी नहीं है, बिफोर मैच्योरिटी है। कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी मीन्स अभी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है। जैसे देखिए मैच्योरिटी डेट थी 5 इयर्स के बाद। मैच्योरिटी डेट कितनी थी? 5 इयर्स के बाद हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स को हमें पैसा देना था, रिडीम करते 5 इयर्स के बाद था। पर डिबेंचर होल्डर ने 4 ईयर के बाद ये कह दिया, 4 इयर्स के बाद ही कह दिया कि हमें अपने डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट करवानी है। ये कंसेप्ट करने वाले हैं कि 5 ईयर बाद रिडम्पशन होनी थी। रिडम्पशन कब होनी थी? रिडम्पशन होनी थी 5 इयर्स के बाद। बट डिबेंचर होल्डर ने ये कहा कि 4 ईयर के बाद ये कहा कि हमें कन्वर्ट करवाने हमारे शेयर्स किसमें? डिबेंचर किसमें कन्वर्ट करवाने? शेयर्स में। अब ये बात देखिए, अगर कंपनी 4 इयर्स के बाद शेयर्स कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, तो कंपनी को भी कोई ना कोई बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर को भी बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा। क्लियर टू यू? डिबेंचर होल्डर को भी बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा और कंपनी को भी बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा। देखो अब क्या होता है, देखो एक कंपनी है और डिबेंचर होल्डर पब्लिक में रख लेते हैं। क्लियर बच्चा? कंपनी और पब्लिक, ठीक है। क्या बोला मैंने? कंपनी है और पब्लिक है। यहां पर कंपनी ने पब्लिक को कहा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं? आपके जो डिबेंचर है 4 ईयर, जो डिबेंचर जो है 4th ईयर में ही कन्वर्ट करवा देते हैं। कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली पब्लिक की बात कि आपके 4 ईयर में ही हम डिबेंचर कन्वर्ट करवा देते हैं शेयर्स में। तो कंपनी क्या कहती है कि जैसे डिबेंचर जो थे वो इशू हुए, ध्यान से समझना बच्चा, इसी टॉपिक में आप समझ जाओगे सारा कंसेप्ट। डिबेंचर जो थे इशू हुए थे 100 रुपीज के, बट डिस्काउंट दे रखा था कंपनी ने 10 रुपीज का, मतलब 90 रुपीज के हो गए ना, ये डिस्काउंट था। 100 रुपीज के डिबेंचर थे, 10 रुपीज का डिस्काउंट था और 90 पे करे गए थे। 90 रुपीज पे करे थे किसने? पब्लिक ने। पब्लिक ने कितने रुपीज दिए थे? 90 रुपीज दिए थे। अब कंपनी ये कहती है हम आपको शेयर्स तो देंगे। कंपनी क्या कहती है पब्लिक को कि हम आपको शेयर्स तो देंगे। अब आपको शेयर्स चाहिए, हाँ हम शेयर्स देंगे आपको, बट हमारी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम आपको शेयर्स 100 रुपीज पे नहीं देंगे, 100 रुपीज के शेयर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे हम आपको 90 रुपीज के शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। कितने रुपीज के शेयर्स प्रोवाइड करेंगे? 90 रुपीज के। क्लियर? 90 रुपीज के शेयर्स प्रोवाइड करेंगे, 100 रुपीज के प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब कंपनी ने पब्लिक से ये कहा जितने रुपए आपने हमें दे रखे हैं, जैसे 90 रुपीज कंपनी पब्लिक ने 90 रुपीज दे रखे थे कंपनी को कि जितने रुपए आपने दे रखे हैं हमें, उसी पे हम आपको शेयर्स इशू करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ठीक है। अब देखिए जब हम शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को, जब हम शेयर्स इशू करेंगे, अब डिस्काउंट याद रखो, हम डिस्काउंट जो है वो लॉस ऑन इशू पे रिटर्न ऑफ करते हैं। डिस्काउंट हम लॉस ऑन इशू ऑफ पे रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो जब हम 90 रुपीज के शेयर्स इशू कर रहे हैं और ये जो 10 रुपीज था कंपनी के लिए लॉस था, कंपनी के लिए 10 रुपीज जो था लॉस था जब वो इशू कर रहे थे, जब उन्होंने डिबेंचर इशू करे थे। बट अब ये लॉस तो 10 रुपीज का नहीं हुआ कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने
₹90 की ही तो चीज दी, शेयर दिए, तो ये ₹10 का जो लॉस हमने रिटर्न ऑफ करा था वो हम वापस कर देंगे, मतलब बैक मंगवा लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। उसकी एंट्री मैं अभी आपको समझा देती हूँ। तो ये ₹10 लॉस हुआ कंपनी को, पहले जो लॉस हुआ था इशू करते टाइम, अब वो ये कंपनी को ये लॉस नहीं हुआ, ये हम राइट ऑफ बैक करेंगे, ये भी समझा दूंगी। सिर्फ ये है कि कंपनी ₹90 के शेयर देगी। अभी इस पॉइंट कंडीशन ये है, कंपनी ₹90 के शेयर देगी पब्लिक को। दिस टॉपिक क्लियर टू यू? सी केयरफुली। ओके, नाउ लेट्स डू द एंट्री फॉर दिस। इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। ओके, देखिए क्या एंट्रीज होंगी अब हमारी। देखो, अगर आपको याद हो, हम इशू की एंट्री क्या करते थे पहले? इशू की एंट्री करेंगे। ओके, इशू की एंट्री करेंगे। इशू कितने पे करे थे? ₹100 के, ₹10 डिस्काउंट, ₹90 हो गए। पहले इशू की एंट्री करते हैं, फिर रिडम्पशन के पार्ट पे भी आ जाएंगे। ठीक है, इशू की एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? ये हमारी क्या थी? एप्लीकेशन बनी थी। क्लियर? ओके, ₹100 ई था, 10 डिस्काउंट था और ₹90 के थे। कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 डिबेंचर। ठीक है, 10,000 डिबेंचर 9% पे, 9% डिबेंचर पे। क्लियर? ओके, अब देखिए कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 1 लाख। ऐसा करिए, यहां 1000 कर लीजिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, 1000 कर लिए तो 1 लाख यहां आना था, 1 लाख यहां आना चाहिए था। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 लाख रुपीज आ गए। पूरा 1 लाख लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए, अब पहले ये याद है आपको, लॉस है, डिस्काउंट है, तो यहां पर लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स चैप्टर नहीं कर रहे हैं, डिबेंचर कर रहे हैं, ध्यान रखना। डेबिट, क्लियर टू यू? 2 कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी इश्यू की एंट्री करी है हमने। ओके, 5 इयर्स बाद होना चाहिए था, 5 इयर्स बाद रिडीम होने चाहिए थे, बट हमने 4 ईयर में ही कह दिया कि हमें कन्वर्ट करवाना है डिबेंचर। ठीक है, मतलब 5 इयर्स के बाद होना चाहिए था। मतलब ये 1 लाख रुपीज हमने अभी यहां पर मत आइए, पहले यहाँ इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। यहाँ 1 लाख। क्लियर? लॉस ऑन इश्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 10,000। क्लियर? 1,10,000। ये एंट्री क्लियर होगी। ठीक है, अब आपको पता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम राइट ऑफ करते हैं। डेबिट साइड में लिख रखा है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे और ऊपर आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब आपको पता है कि हम राइटिंग ऑफ में मैंने सारी ये वाले कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, हम इसको अब राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, राइट ऑफ में आपको याद है कि हम एक ईयर में तो राइट ऑफ नहीं करेंगे सारे को, हम कैसे करेंगे राइट ऑफ, इसको बताइए। हम इसको ईयर वाइज राइट ऑफ करेंगे, 5 ईयर्स में राइट ऑफ करने के लिए कहा गया होगा। ठीक है, 10,000 को 5 ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, ऐसे ही होता है। तो कितने रुपीज आएंगे फर्स्ट ईयर में, कितने रुपीज देंगे 2,000 रुपीज। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपीज राइट ऑफ करेंगे। अगर कंपनी 10,000 राइट ऑफ एक बारी में कर लेगी तो क्या उनके लॉस में से बहुत बड़ी अमाउंट निकल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बहुत बड़ी अमाउंट निकल जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इस वजह से ईयर टू ईयर, जैसे 5 ईयर है तो 2,000 करके 5 ईयर्स में डालेंगे अमाउंट। जैसे सेकेंड ईयर में भी यही एंट्री होगी, थर्ड ईयर में भी एंट्री होगी, 4 ईयर में भी एंट्री होगी। बट 4th ईयर के बाद तो पब्लिक ने ये नोटिस दे दिया कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो 4th ईयर के बाद कंपनी आके रुक जाएगी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 ईयर तक अमाउंट गई होगी, मीन्स 8,000 रुपीज गए होंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपीज गए होंगे, 8,000 रुपीज गए होंगे। ठीक है, क्योंकि 4th ईयर तो कंपनी को पता चल गया कि हमें पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका अभी लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, 2,000 रुपीज अभी डले नहीं है, मतलब 2,000 रुपीज लॉस में ही डले हुए हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में ही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ही है। देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 10,000 थे, 8,000 आपने राइट ऑफ कर दिए। ठीक है, और 4th ईयर उनको पता चल गया तो 2,000 रुपीज अभी उन्होंने राइट ऑफ नहीं करे हैं। ठीक है, अभी 2,000 इसी अकाउंट में। क्लियर, अब अगली एंट्री देखिए, यहां तक आपको समझ आ गया है। तो अगली एंट्री मैं यहीं पे कर रही हूँ, इसको रब आउट कर रही हूँ और इस वाले पोर्शन को रब नहीं कर रही। ठीक है, एंट्रीज रब कर रही हूँ, ये इश्यू की एंट्री समझ आ गई होगी आपको। देखो, इसके बाद अब आपको पता है, आपको बिफोर मेच्योरिटी दे रखा है, रिडम्पशन का टाइम नहीं आया। बिफोर मेच्योरिटी का मतलब यह है कि रिडम्पशन का टाइम नहीं आया, बट उससे पहले ही पब्लिक की या डिबेंचर होल्डर की ने ये कहा कि हमारे डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्ट कर दो शेयर में। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करते हैं, हमारी एंट्री होती है 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होती है आपको अगर याद हो तो डिबेंचर होल्डर। अब मैंने आपको इश्यू तक की बात बताई थी। ठीक है, अब याद रखो कि रिडम्पशन जो है पार पे है 100 रुपीज, रिडम्पशन इज एट पार। ठीक है, रिडम्पशन पार पे है। ओके, क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, डिबेंचर होल्डर डेबिट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू। अब आपको पता है यहाँ एंट्री होती है बैंक अकाउंट, बट आपको याद है बैंक अकाउंट हमें नहीं लिखनी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ऑन मेच्योरिटी की एंट्री, यहां पर हमें क्या लिखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिडम्पशन हो रही है पार पे और कन्वर्ट हो रही है ये इन शेयर्स, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अभी मैं प्रीमियम वगैरह का केस भी नहीं ले रही, शेयर पे, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये सिंपल है। तो टू प्रीमियम वगैरह का कोई केस नहीं आएगा। पहले ये वाली अमाउंट फिल करिए, क्या अमाउंट आएगी। इसी एंट्री में मैं आपको और कुछ भी सिखाने वाली हूं, जो आज का टॉपिक है हमारा। देखिए, इस एंट्री
चेंजेस करेंगे। कौन सी एंट्री में? ये वाली एंट्री जो हम करते हैं, इस एंट्री में चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस होंगे? देखो 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आई थी? पीछे देखिए 1000 शेयर्स 100 रुपीज, मतलब 1 लाख अमाउंट आई होगी। यहाँ लिख लीजिए 1 लाख अमाउंट आई होगी डिबेंचर में, इशू 1 लाख पे करके, ठीक है। और अब देखिए इस एंट्री को करने से पहले हम पूरी एंट्री, पिछली वाली एंट्री पूरी करेंगे जो इधर है। अब देखो डिबेंचर होल्डर को हमें कितनी अमाउंट देनी है? अगर याद हो डिबेंचर होल्डर ने कितनी अमाउंट दी थी? 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीन्स 90,000 रुपीज के शेयर्स देने वाले हैं हम डिबेंचर को। तो डिबेंचर होल्डर की अमाउंट में कितने आएंगे? 90,000। 1 लाख रुपीज नहीं देंगे हम, क्योंकि मैंने अभी बताया कंपनी के साथ पब्लिक की डील हुई थी कि हम आपको जितने आपने हमें पैसे दिए हैं उतने रुपए के ही शेयर्स देंगे, ठीक है। तो कंपनी पब्लिक ने हमें 90 रुपीज दिए, 1000 शेयर पे 90,000 रुपीज हम देंगे, ठीक है। और आपने इशू के टाइम पे देखा था हमें लॉस हुआ है। क्या हुआ है? हमें लॉस। तो वो लॉस अब नहीं हो रहा कंपनी को। क्यों? क्योंकि कंपनी को अब इसमें इनको 1 लाख थोड़ी ना देने पड़ रहे हैं, 90,000 देने पड़ रहे हैं। तो जो 10,000 रुपीज अमाउंट यहां हम लिखेंगे ना, किसके नेम से लिखेंगे वो ध्यान रखो। ये देखो, टू लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर नहीं कर रहे हैं, डिबेंचर कर रहे हैं, तो डिबेंचर लिखोगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको याद हो तो हमने यहां देखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कितनी अमाउंट डाली है? 8,000 4 ईयर तक। तो 4 ईयर तक जो हमने 8,000 रुपीज डाली है वो हम वहां से लेके आएंगे, क्योंकि हमने ये इस वजह से डाली थी कि हमें लॉस हो रहा था हमें 10,000 का, बट अब हमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा, मतलब कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि उनको 90,000 की ही शेयर्स उनको देने पड़ रहे हैं। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। जो 10,000 का लॉस हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ बैक। क्या करेंगे? राइट ऑफ बैक। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 8,000 भेज दिए गए थे लॉस के नाम से, बट अब नहीं हो रहा, ठीक है। अगर याद हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आई थी, अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में कर दी, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा। 8,000 डाल दिए थे, 8,000 वापस ले आए, ठीक है। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 10,000 थे, जिसमें से 8,000 कहां चले गए थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए थे। 2,000 ही बचे हैं। कितने बचे हैं? 2,000। अब ये 2,000 को भी वापस ले आएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब याद रखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट साइड में आता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कौन से साइड में आता है? डेबिट साइड में आता है। ये हमने क्रेडिट साइड में कर दिया। ये हमारा ये लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया। डिबेंचर होल्डर को हमने 90,000 देने, ठीक है। ये हमने क्या करा? राइट ऑफ बैक, रिटर्न ऑफ बैक, दोबारा से ले आए, वहां से ले आए उस अकाउंट से। क्लियर? अब देखिए इसकी अगली एंट्री हमें आती है। देखो क्या एंट्री होती है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब आपको पता होना चाहिए हमें डिबेंचर होल्डर को कितने अमाउंट देनी है? 90,000। कितनी अमाउंट देनी है डिबेंचर होल्डर को? 90,000। और 90,000 के बिहाफ पे ही तो हम शेयर्स देंगे। अब डिबेंचर होल्डर को 90,000 अमाउंट देनी है, तो शेयर्स भी तो उतने के ही देंगे। क्या आप शेयर्स ज्यादा दोगे? उतने अमाउंट के शेयर्स दोगे, बट ये तो रुपीज है, 90,000 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लिखोगे यहां? इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है, ठीक है।
इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको एक और बात पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपको देनी है किसको, डिबेंचर होल्डर को, इसमें कोई प्रीमियम की अमाउंट नहीं है। अगर प्रीमियम की अमाउंट होती है तो हमें निकालना पड़ता नंबर ऑफ शेयर्स। अगर हम इस पे प्रीमियम डालते तो क्या आती 90,000 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह नहीं दे रखा तो हम इनको 90,000 के शेयर्स दे देंगे। आज का क्वेश्चन हमारा ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। आज हमने सिर्फ एक एंट्री सीखी है जो ये है। एक बार आप दोबारा से देखिए, 90% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है, क्योंकि 1 लाख के डिबेंचर थे। डिबेंचर होल्डर को कितने के शेयर्स देने हैं, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को कितनी अमाउंट दी है, 90,000 अमाउंट दी है। क्लियर, कितनी अमाउंट दी है, 90,000 अमाउंट दी है। तो 90,000 का ही उसको सामान देंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 90,000 का ही सामान देंगे तो 90,000 उसको वापस दे दिए। ठीक है, अब कंपनी को अगर याद हो आपने तो हमने कंपनी को लॉस हुआ था कितना, 10,000 का लॉस हुआ था, बट इशू के टाइम पे हुआ था वो। अब कोई लॉस नहीं हो रहा, उस लॉस को राइट ऑफ बैक करेंगे। तो 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं, 8,000 और 2,000। ये एंट्री क्लियर। अगर पूरे ही हम किसको दे रहे हैं, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके 90,000 दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक और बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंपनी ने ये यहाँ बताया होता कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अब जैसे हमें बता रखा कि था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ अमाउंट जा रही है हर साल, अगर नहीं बताया होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जा रही है, इसका कुछ ना कहा गया होता, तो हम क्या करते हैं, सीधा 10,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से डालते हैं। मतलब ईयर नहीं बता रखा होता ना, टाइम पीरियड ईयर का नहीं बताया होता कि इतने साल बाद जा रहे हैं। ये कहते हैं कि बिफोर मैच्योरिटी है और उन्होंने कन्वर्ट करवा लिए, सिर्फ ये कहा गया होता, ईयर नहीं बता रखा होता, तो हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से ही 10,000 लेते। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों गए, क्योंकि हमें पता है हमने राइट ऑफ की एंट्रीज में करा था कि एक बारी में हम सारा अमाउंट राइट ऑफ नहीं करते, कुछ परसेंट अमाउंट करते हैं ईयर वाइज। इस ईयर दे रखा है जब भी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करा है कुछ अमाउंट। ठीक है, ये एंट्री है, लेट्स यू शुड सी इट प्रॉपरली। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। आज का हमारा क्या टॉपिक था, कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी। हम कन्वर्ट करवा रहे थे हमारे शेयर्स को बिफोर मैच्योरिटी। ओके, जिसमें आपको कंडीशन याद करने की जरूरत है। कंपनी की कंडीशन थी कि हम उतने के ही शेयर्स इशू करेंगे जितने अमाउंट पब्लिक ने हमें दे रखी होगी। ओके, क्लियर। और जो भी कंपनी को लॉस था इशू के टाइम पे वो राइट ऑफ हो जाएगा, वो वापस राइट ऑफ बैक हो जाएगा कंपनी के पास। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।